अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की मार्केट के क्लोजिंग देखने के बाद जो लोग मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वेलकम टू द क्लब। आपकी स्किन आपको इतनी मोटी करनी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको थका रही हूँ, सता रही हूँ, आपको मुश्किल दिखा रही हूँ, लॉस दिखा रही हूँ, तो आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। आपको कन्विक्शन रहनी चाहिए दैट यू आर डूइंग समथिंग। और ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है कि जिन लोगों ने पूरी रिसर्च करने के बाद, समझने के बाद मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है। ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनको अपनी कंपनी पर भरोसा होता है, जिनको कंपनी की परफॉर्मेंस पर भरोसा होता है, जिनको ये पता होता है कि उन्होंने जो चीज़ आज बाय की है उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। अगर आपको अपने शेयर की वर्थ का मालूम है तो आप कभी भी जो है वो अपने शेयर को सस्ता नहीं बेचेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक कारोबार पूरी लगन से शुरू किया हो, आपने 1 करोड़ लगाया हो और उसके बाद आपकी सेल जो है वो, उससे जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए। आपको मालूम हो कि इस 1 लाख रुपए की जो अर्निंग की जो पावर है, आपकी शेयर की आपकी जो कारोबार है उसकी वैल्यू जो है अब 2 करोड़ की हो गई है। और एक पप्पू नत्थू खैरू आपके पास आए और वो बोले कि ये जो तुमने 1 करोड़ रुपये लगाया है, आज मार्केट में सेंटिमेंट्स डाउन है, नहीं दूंगा मैं इसका 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए में बेच दूँ। क्या आप अपनी 1 करोड़ पैसे लगाई हुई दुकान को 50 लाख रुपए में बेचेंगे? आई एम श्योर नहीं बेचेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने बैरिया टाउन में प्लॉट्स लिए होंगे, घर लिए होंगे। जब मार्केट तेज़ थी तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। आज आप उनमें से जो बैरिया टाउन में प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने घर लिए हैं, बैंगलोज हैं, वो अबैंडन पड़े हैं, आज आप उनको जाके कहें कि बैरिया टाउन की मार्केट वैल्यू गिर गई है, आज 1.5 करोड़ रुपए में दे दो, क्या वो बेचने को तैयार हैं? आप कहेंगे नहीं। आपने गोल्ड ख़रीदा हो और वो आपको पता हो कि उसकी वर्थ जो है वो 4 लाख रुपए तोला है, और मैं आपसे आके कहूँ कि यार आज मार्केट के सेंटिमेंट डाउन है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है, हालात बुरे होने वाले हैं, ऐसा करो कि ये गोल्ड 2 लाख रुपए तोला मुझे बेच दो, कल को तुम्हें इसके इतने भी नहीं मिलेंगे, तो क्या आप बेचेंगे? यकीनन इन तमाम सवालों के जवाब में आप कहेंगे कभी भी नहीं बेचेंगे। मगर जब यही सवाल मैं आपसे शेयर्स के मामले में, किसी कंपनी के एसेट्स के बारे में, शेयर्स के बारे में आपसे आके कहूँगा, तो आप में से आधे लोग बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस एक यही कमी है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनसे माल लेके चले जाते हैं। और यही वजह है कि जब आपको पता नहीं होता कि आपने जिस कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी। जब आप प्लॉट ख़रीदते हैं, गोल्ड ख़रीदते हैं, जब आप कोई दुकान खोलते हैं, तो आपको पता होता है कि जेब से आपके कितने पैसे लगे। लेकिन जब आप किसी बिज़नेस में शेयर्स ख़रीदते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि उस बिज़नेस की एक्चुअल वर्थ क्या है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें, बिज़नेस की एक्चुअल वर्थ जानें। अगर आपको आपके बिज़नेस की एक्चुअल वर्थ पता हो तो आप कभी उस बिज़नेस को जो है किसी सस्ते को, पप्पू नत्थू खैरों को कभी नहीं बेचेंगे। आज मैं आपसे एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग GAL को लेके परेशान हैं। GAL की एक्चुअल वर्थ अगर आज आप देखें, जो उसकी सेल्स आ रही हैं, जो उसके नंबर्स आ रहे हैं, तो 700 रुपये की बनती है। मुझसे आके लोग आज मांग रहे हैं 555 रुपये में, तो मैं क्यों अपने GAL का शेयर 555 में बेचूंगा, जबकि मुझे पता है कि उस कंपनी की वर्थ 700 है। आज नहीं, कल, परसों, महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद, जिसने भी ये कंपनी ख़रीदनी है वो मुझसे 500-700 रुपये से तो ऊपर में ख़रीदेगा। जब ये कंपनी आपके पास अर्निंग लेके आएगी तो क्या लोग उसका प्रीमियम नहीं देंगे? आज वो कंपनी डिविडेंड्स दे रही है, जिस कंपनी ने आज तक नहीं दिया। 1 रुपया कमाने वाली कंपनी आज आपको 15 रुपये का डिविडेंड दे रही है, क्या आप उसको 7 रुपये में 550 रुपये में बेच देंगे? अगर आप 550 में बेच देते हैं तो फिर इट मीन्स द मार्केट इज़ नॉट फॉर यू। मार्केट इज़ ओनली फॉर दोज हु कैन अंडरस्टैंड द मार्केट में जो अवेलेबल बिजनेस है उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। All you have to do is know the actual worth of the business that you're investing in. If you know, then you will never sell your shares in such a cheap price. FFC की आज जो एक्चुअल वर्थ है मार्केट के अंदर, डू यू थिंक कि आज FFC इस रेट के ऊपर ट्रेड होता? आपको समझ आता है? कभी भी नहीं। जो समझदार हैं वो FFC को इस रेट पे नहीं बेचेंगे। हैलियन आज आपकी डिस्प्लिन लॉन्च करने जा रहा है, सेंट्रम को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इतनी बड़ी कंपनी
आपके ख्याल में क्या इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका इतना बड़ा मार्केट शेयर हो, क्या आपको 900 रुपये में इन फ्यूचर मिलेगी? आप 2 साल बाद हेलियन को 900 रुपये में ख़रीद सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू, बिकॉज आई नो कि आपको मालूम ही नहीं है कि हेलियन क्या है। आप नाम लेते जाएं। आप मुझे बताएं कि आज के दिन में जो सीमेंट की इतनी बड़ी कंपनी है बेस्टवे, आज सीमेंट जो बेस्टवे का जो प्लांट है, आज आप नया प्लांट लगाने जाएं, क्या आपको बेस्टवे का शेयर जितने में मिल रहा है क्या इतने में नया प्लांट लग सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। अगर आपका जवाब नहीं है तो बेस्टवे को आज सस्ता बेचने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? इन्वेस्टर जो है वो हमेशा बिजनेस की वैल्यू में इन्वेस्ट करता है, ट्रेडर शेयर की प्राइस पे इन्वेस्ट करता है। और आज एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप मार्केट की वर्थ जानते हैं, इवन आप ट्रेडर भी हैं और आपको बिजनेस की वर्थ मालूम है, तो आप एक रीज़नेबल फैसला करें। अपने पैसे को आग मत लगाएं, परेशान मत हो। दिस बिजनेस, दिस शेयर विल डेफिनेटली मेक यू रिच इफ़ यू हैव सबर, पेशेंस इन यू एंड यू नो द वर्थ ऑफ द कंपनी। हाँ, अगर आप WTL लेके परेशान हैं तो फिर मेरे सवालात ये सारी चीज़ों पर अप्लाई नहीं होते। ऐसी तमाम कंपनीज जो लॉस मेकिंग है उनमें ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। लेकिन जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, जो सालों से आपको डिविडेंड्स देते आ रहे हैं, जिनका फ्यूचर का स्कोप अच्छा है, उनमें अगर आप परेशान हैं तो फिर आई वुड से कि या तो आप लर्निंग पर फोकस करें या फिर आप मार्केट को समझने की कोशिश करें और बिज़नेस को समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।